अच्छी धुन है बॉब। हमें बस अब लिरिक्स पर काम करना होगा। और क्या अच्छी पोज की है तुमने। मोंटी, तुम मेरा मेडिटेशन खराब कर रहे हो। हे दोस्तों, देखो ये बॉब क्या कर रहा है। मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, ओके? कजी को कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए तुम मेडिटेशन करो, उसकी वजह से तुम्हारा दिमाग संतुलित रहेगा। तो मुझे एक चॉकलेट मिल्कशेक चाहिए। मुझे बहुत प्यास लगी है बॉब। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता मोंटी मेरे दोस्त। मैं तो यहाँ से निकलने के लिए मेडिटेशन कर रहा हूँ, और वो भी एक अच्छी यॉट में, समझ रहे हो ना तुम मोंटी मेरे दोस्त? बॉब, बस सोचने से चीजें मुमकिन नहीं हो जाती, तुम्हें खुद उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। वैसे पॉजिटिव थिंकिंग करने में कोई बुरी बात तो नहीं है। चलो अच्छा है, बॉब कुछ सोच रहा है। इसी बहाने इस पूरे आइलैंड पर थोड़ी शांति तो है। ये काम कर रहा है। देखो वहाँ पे एक यॉट है। तुम क्या कह रही थी? अरे, मेरा काम हो गया। ये है। देखो दोस्तों, देखो। हाँ? ये तो एक यॉट है। वाह! हाँ हाँ, ये यॉट ही है। चलो। वाह, ये पे लगता है ये इस बार जरूर कामयाब होगा। वाह, मेडिटेशन में बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। सच में ये एक कूल यॉट है। इतनी ज्यादा मेहनत तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं की। लेकिन इस बोट के लोग कहाँ चले गए? शायद नीचे डेक में होंगे। हाँ? देखो यहाँ पर भी खंडर है। ये तो बिल्कुल मैरी सेलेस्ट जैसा है। कौन मैरी सेलेस्ट? उस शिप को भी ऐसे ही पाया गया था जैसे हमें ये शिप मिला है। उस शिप पर वो सब कुछ था जो तुम सोच सकते थे, लेकिन एक भी क्रू मेंबर नहीं था। ये राज कभी सुलझा ही नहीं और किसी भी क्रू मेंबर के बारे में कुछ नहीं पता चला। मजाक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नेल, पर ये यॉट बहुत ही अच्छी है। लगता है ऊपर कोई है। हाँ, मुझे भी ऐसा चलो, लगता कोई है। ऊपर है। चलो जल्दी से। ये पीले पीठ वाले बदमाश अभी तक यहीं पर है। मैं तो आज इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हेलो। इतने टूरिस्ट, अभी देखो मेरा जलवा। नहीं नहीं सर, हम कोई टूरिस्ट नहीं है, हम उस आइलैंड से हैं। आप सब लोगों के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। यहाँ कोई और क्यों नहीं दिख रहा है? मेरे पास काम करने वाले भाग गए हैं, सारे के सारे। क्या तुम्हारा पूरा क्रू भाग गया? मैं कैप्टन बोरिस कभी इन लोगों को हायर करना ही नहीं चाहता था, पर अब तो विश्वास बिल्कुल नहीं रखूंगा। एडवाइस के लिए थैंक यू बोरिस, लेकिन वो लोग क्यों चले गए? हाँ, खाना। यॉट का राशन खत्म हुआ था। एक अच्छा कैप्टन हमेशा अपने पास राशन रखता है, पर उन्हें मेन्यू की कुछ पड़ी ही नहीं थी, बस और कुछ नहीं। ब्रेकफास्ट में है वेज सैंडविच, दोपहर के खाने में बटर वेज सैंडविच, शाम को ग्रिल वेज सैंडविच, रात में 2 सैंडविच विद चीज। मैंने मेन्यू चेंज करने बोला, पर उन्होंने बिल्कुल नहीं सुना क्योंकि उन्हें फिश खाने नहीं थे। इस टेस्ट का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। एक क्रू के बिना मैं घर कैसे जाने वाला हूँ मुझे पता ही नहीं है। धोखेबाज। लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये बोरिस पूरी तरह से पागल हो गया है। मुझे ये बोरिस इतना पागल नहीं क्या लगता। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अरे देखो तो, ये खुद से बात करता है, अकेले ही चिल्लाता है। मुझे तो इसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। और तुम कह रहे हो कि डरने की कोई बात नहीं। मोंटी मेरे दोस्त, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है हम उनकी मदद कर सकते हैं। पर कैसे? हम उसे खाना बनाना सिखा सकते हैं। हम लोग इस यॉट में क्रू का काम कर सकते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग भी ठीक नहीं है? वरना वो अपने घर कैसे पहुंच पाएंगे? या फिर मेरे पास एक और प्लान है।
तुम यहाँ इस यॉट में क्रू बनकर रहना चाहते हो ताकि वो पागल पेंगुइन अपने घर वापस चले जाए, और तुम्हें लगता है कि इसके बदले ये यॉट तुम्हें मिल जाएगा और उसमें बैठकर तुम आसानी से न्यूयॉर्क चले जाओगे। हाँ हाँ, मोंटी सही कह रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो भी दोस्तों, ये मेरा एक आखिरी चांस है और मुझे लगता है कि वो पेंगुइन बाबा हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो मेरी मेडिटेशन की वजह से इस आइलैंड पर आए हैं। वो यहाँ पर नहीं आता तो कुछ भूखे वॉलरस उसको कब का खा गए होते, तो तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। लेकिन मैं इसी चांस का इंतजार कर रहा था। तुम मेरे दोस्तों को मिल सकते हो, मेरे घर आ सकते हो और फिर फर्स्ट क्लास से एरोप्लेन में यहाँ आइलैंड पर आ सकते हो। एडवेंचर के बारे में सोचो दोस्तों। वैसे मेरे हिसाब से हाँ। हमें ये करना चाहिए बॉब। तुम लोग बहुत अच्छे हो। चलो पेंगुइन बाबा से बात करते हैं। वो मान गए दोस्तों, वो मान गए। न्यूयॉर्क हम लोग आ रहे हैं। तुम सब के सब लापरवाह हो। मैं अकेला बस यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। तुम जाकर डायरेक्शंस देखो, तुम दोनों डेस्क साफ करो और तुम मेरे लिए कुछ मच्छियाँ फ्राई करो। बस बहुत हो गया, वो पागल पेंगुइन इसे खुद साफ कर सकता है, मैं तो थक गया। हम पहुँच गए। घर आ गया, मैं घर आ गया। बाय 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 बाय, मेरे लिए खत जरूर लिखना। सच में ये एक बिल्कुल अजीब पेंगुइन था। कैसे फर्क पड़ता है, उसने अपनी यॉट हमें दे दी और हमें ये नक्शा दिया है जो हमें यूएसए तक पहुंचा सकता है। ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है बॉब, इसे हम पढ़ेंगे कैसे? क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता? बहुत अच्छा। अब हम समुद्र के बीचों बीच इस यॉट में पूरी तरह से फंस गए और हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। शांत हो जाओ मोंटी मेरे दोस्त, मैं कुछ ना कुछ तो सोच लूंगा। मुझे नहीं लगता है कि ये इतना मुश्किल है। क्या? किसी ने कुछ देखा? हम लोग जल्द ही पहुंच जाएंगे क्योंकि हम बहुत दिन से पानी में हैं। जहाँ से हमने शुरुआत किया था वहाँ से हम बहुत दूर आ चुके हैं। इसे हमें फेस करना ही होगा बॉब, इसे हमें फेस करना ही हम होगा। बस अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। तूफान आने वाला है और वो भी बहुत बड़ा। देखो आगे, आगे बहुत बड़ा पत्थर है। जल्दी से यॉट घुमाओ। ये मुझसे नहीं हो रहा है बॉब। बॉब, बॉब, क्या तुम ठीक हो? मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। मैं मोंटी को ढूंढ नहीं पाया। ये मेरे सब मेरी दोस्तों कैसे हो? क्या बात है, ये सच में बहुत अच्छा सर था।
मॉन्टी तुम बच गए। हे बॉब, तुम मुझसे इतने आसानी से पीछा नहीं छुड़वा सकते। वो देखो, आइलैंड आइलैंड। और कोई मामूली आइलैंड नहीं, हमारा घर है। तूफान हमें घर ले आया है। मुझ पर एक एहसान करना बॉब, अगली बार अगर तुम्हारे पास कोई प्लान हो तो बस वो तुम्हारे पास ही रखना। मुझे पता है मॉन्टी, तुम्हें मेरा आइडिया बहुत ही पसंद आया। बाकी का जो भी हो, मैंने जो कहा वो मैंने कर दिखाया। मैं घर आ गया और घर आना मुझे बहुत ही पसंद है। चलो फिर एंजॉय करते हैं।